तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एन हस्ती के सोल्यूशन के ऊपर, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स से। इसके पहले हमने बाकी चैप्टर्स भी कवर कर रखे हैं, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले की तरह। तो हम बात करेंगे लेवल 1 के ऊपर। लेवल 1 पहले क्वेश्चन से, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आओ जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या बोला है, डिफरेंशियल रेट लो हमारे पास है और ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, ठीक है, एलिमेंट्री है। और ये रिएक्शन दे रखा है आपको और बोला है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। देखो यहाँ पे ना रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री होना मतलब ये कि जब लिखूंगा मैं इसका लोमा मतलब कि रेट लॉ, तो वो क्या लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा मैं k इंटू में a की पावर 1 b की पावर 2। ऐसा हम लिख सकते हैं कब, जब हमारे पास रिएक्शन कैसी हो, एलिमेंट्री हो। तो ये रिएक्शन कैसी दिख रही है हमें, एलिमेंट्री। इसके अलावा अगर लिखोगे आप रेट इन डिफरेंशियल लॉ फॉर्म, मतलब वो माइनस डी/dt के फॉर्म में, तो वो भी आप लिख पाओगे यहाँ पे देख के, है ना। तो भाई ये रिएक्शन है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप, माइनस dA/dt इक्वल्स टू क्या होगा, देखो माइनस क्यों, बिकॉज ये रिएक्टेंट है। फिर यहाँ पे क्या होगा, -1/2 dA/dt, और ये क्या होगा, इक्वल टू ये होगा 1/3 dC/dt, ठीक है। देखो दोनों ही यहाँ पे रेट के इक्वल है, तो क्या करेंगे अपन, इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें आ रहा हो, देखो तो AB²। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाली बात गलत है, बिकॉज ये वाला पार्ट सही है बट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कोफिशिएंट नहीं लिया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, बिकॉज इन दोनों को इक्वल कर दो, वही आपका आंसर है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और जल्दी से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है क्वेश्चन 2 में, कि इसने हमें यहाँ पे रेट लो दे दिया है और पूछा क्या है कि भाई इसकी रिएक्शन क्या होगी। देखो एक सिंपल तरीका करने का इसका होता है, जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको माइनस वाला दिख रहे हैं ना, ये तो भाई ये दिख रहा होगा माइनस वाला, और यहाँ पे ये माइनस वाला है। जो माइनस जिसके आगे माइनस लिखा होता है ना, माइनस, ये एक्चुअल में होता है रिएक्टेंट साइड, मतलब ये सेम साइड होगा। और ये जो नीचे दिख रहा है आपको बेस, यहाँ पे ये होता है कॉफिशिएंट। क्या होता है ये, कॉफिशिएंट, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 3D, क्यों 3 यहाँ पे और माइनस है तो उस तरफ आएगा, और प्लस b आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी जो बचे प्लस वाले टर्म दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, जैसे ये प्लस दिख रहा है ना, ये वाला पॉजिटिव दिख रहा है आपको, ये दोनों टर्म जो होंगे ये होंगे इस तरफ, मतलब कि क्या लिखेंगे आप, लिखना हो तो 2c + 4a। चेक करो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको, तो b + 3d एंड उसके बाद क्या आएगा 4a + 2c। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी था। ओके, आओ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ी सी यहाँ पे मैथ अभी आने वाली है, बट हम कर लेंगे इसे, ठीक है। आओ देखते हैं क्या है, क्या बोला है a + 2b गिव्स 6c + 2d। बोला है कि जो माइनस डी/dt है वो है 2.6 इंटू ये, मतलब कि आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है माइनस में dA/dt। कितना दिया है ये दिया है आपको 2.6 इंटू 10⁻²। आपसे पूछा क्या है वैसे इन्होंने क्वेश्चन में, आपसे पूछा है क्या आएगा, -d/dt की वैल्यू। देखो क्या करना पड़ेगा हमें अगर -d/dt से निकालना है ये इसकी वैल्यू, तो हमें इनका रिश्ता पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे इनका रिश्ता, तो ये रहा आपका इक्वेशन। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो दिख रहा है मुझे कि -d/dt जो होगा वो होगा किसके इक्वल, वो होगा हाफ ऑफ -d/dt, ठीक है। दोनों रेटिंग की तरफ है तो यहाँ पे माइनस माइनस आएगा, और जो कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आता है, वो नीचे आता है, इसके चरणों के नीचे, ठीक है। अब अगर देखोगे यहाँ पे आप तो आपको दिखेगा कि ये जो वैल्यू है आपको इसकी वैल्यू दे रखी है। कितना दिया है इसकी वैल्यू आपको, ये दिया है 2.6 इंटू -2 इक्वल टू हाफ होगा, और हमें इसकी निकालनी है वैल्यू। और हाँ, हमें जो वैल्यू निकालनी है ना वो निकालनी है साथ में माइनस के, तो माइनस साथ में रहेगा इसके। तो क्या करेंगे, अभी इसको इधर इंटू कर दो, तो क्या होगा ये होगा 2 इंटू 2.6 इंटू -2। तो अल्टीमेटली -d/dt कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको -5.2, बिकॉज 2.6 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है 5.2 इंटू -2 मोलर और सेकेंड इनवर्स। एक बार बताना चाहूँगा आपको मैं, ये जो वैल्यू आपको दे रखी थी, ये वैल्यू दे रखी थी आपको टाइम 0 पे, ठीक है। हाँ, तो बोला है यहाँ पे ये जो वैल्यू है कब है, टाइम 0 पे। आपसे पूछा है इसकी वैल्यू कब, टाइम 0 पे। तो अगर ये टाइम 0 पे है तो इसका जो आंसर आएगा, आप जो ये निकालोगे ये भी टाइम 0 पे ही आएगा, ठीक है। अगर कुछ घुमाता फिराता है तो हमें पता होना चाहिए, ये वैसे ही एडवांस लेवल पे होता है, मेन लेवल पे तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है। ये टाइम 0 पे था, ये भी टाइम 0 पे ही आया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो इसका चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। आओ जल्दी से बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में और जेईई में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, और इसके आपको वैल्यूज मिल जाएंगे 4 से 5, और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं, है ना। क्या बोला है हमें, बोला है ये रिएक्शन है
2a गिव्स b प्लस 3c और दे रखा है, इन सब का रिलेशन दे रखा है और पूछा ये है कि क्या होगा K1 K2 और K3 का रिश्ता। देखो हमें इतना पता है कि इनका रिश्ता क्या होता है, ठीक है, मुझे इन तीनों का रिश्ता पता है और मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, मुझे बोला ये है क्या होगा K1 K2 का रिश्ता। तो क्या करेंगे अपन, हम इन तीनों का रिश्ता निकाल लेंगे भाई, है ना। तो क्या होगा इनका रिश्ता निकालोगे तो देखो इक्वेशन यहाँ पे, तो ये रही आपकी इक्वेशन 2a गिव्स, है ना, क्या दिया क्वेश्चन में आपको, यहाँ पे आपको दिया है 2a गिव्स b प्लस 2c। तो भैया देखो सिंपल अगर निकालूँ यहाँ में, अगर रेट की वैल्यू यहाँ पर रेट, तो रेट इक्वल टू क्या होगा मेरा, ये होगा मेरा 1/2 माइनस dA/dt, है ना, और क्या होगा इक्वल टू ये होगा dA/dt के, और ये होगा इक्वल टू, देखो ये प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस आएगा फिर, तो 1/3 dC/dt। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात, आपको ना क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू सारी गिवन है, बट एक इत्तेफाक की बात ये जो वैल्यू गिवन है, ये गिवन है आपको इन टर्म्स ऑफ k। तो क्या होगा कि हमारे पास कुछ ये वाली फोटो बनेगी, बताओ क्या वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ माइनस dA/dt की, चेक करो, इट इज़ K1 इंटू a का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आगे देखो यहाँ पे आगे क्या बोला आपका क्वेश्चन में, यहाँ पे d/dt की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, दैट इज़ K2 इंटू a का स्क्वायर और इक्वल टू क्या होगा 1/3। मैंने क्या किया है, वैसे मैंने डाली है वैल्यू, इनकी वैल्यू इनकी वैल्यू इनकी वैल्यू, व्हाट इज dC/dt, ये होगा K3 इंटू a का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, शांति से बिना आवाज़ किए चेक करो कि इसमें टर्म को कॉमन दिख रही होगी, जो है आपका a स्क्वायर, तो a स्क्वायर पड़ जाएगा और अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मिल जाएगा K1/2 K2 इक्वल टू K3/3। कभी कभी क्या होता है, ये ऑप्शन होता नहीं है हमारे मेन मतलब इसमें, तो इस केस में क्या करेंगे, वी विल टेक LCM। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू, हमें नीचे वैल्यू नहीं चाहिए, हमें इनको हटाना पड़ेगा, तो विल टेक LCM। क्या करेंगे हम इसका LCM जो लेंगे और उसको पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 और 3 का LCM क्या होता है, 6 होता है, तो इंटू कर दो इसमें आप 6, तो क्या होगा, ये बनेगा 3K1, है ना, ये बनेगा 6K2 और ये बनेगा 2K3। क्या किया है मैंने, वैसे मैंने इन सब के अंदर रेशियो में है ये, तो हमने क्या किया है, हमने 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तीनों के अंदर। हालांकि इस वाले केस में हमारा आंसर तो वैसे ही आ गया है ना, आंसर हमारा क्या है, K1/2 K2 और K3/3, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इसको पहले बता दिया मैंने कि ये वाला ही पॉसिबिलिटी है, अगर ऑप्शन में होता ये भी सही होता, ये भी सही है, ठीक है। और जल्दी से बात करते हैं 5वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 5वां क्वेश्चन जो है, ये हमें बोला है क्वेश्चन में कि क्या होगा रेट कांस्टेंट का यूनिट फोर्थ nth ऑर्डर, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि भैया जो K होता है उसका यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और टाइम सेकंड, टाइम इन्होंने यहाँ पे दे रखा है सेकंड, मतलब सेकंड इनवर्स होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका होता है, जहाँ पे आपका n जो होगा वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको जो K की यूनिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी मोल पर की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। तो अल्टीमेटली पूरा सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको मोल 1 माइनस n और लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। ये क्या होगा, ये जाएगा ऊपर, आपको पता है ये जाने से क्या होगा ऊपर, इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस n से n-1, ठीक है। चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1 माइनस n और n-1, 1 माइनस n और n-1, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर अक्सर, बट इतना ईजी नहीं आता है जितना दिया था पीछे। ओके, ये वाला क्वेश्चन की बात करते हैं हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि भैया बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और जल्दी से बात करते हैं पहले ऑप्शन पे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इज मोलर पर सेकेंड। याद रखें, अगर आप रेट निकाल रहे हो, रेट अगर आप रेट निकाल रहे हो किसका, लेट से आपने निकाला है अपीयरेंस का रेट निकाला है, या ये डिसअपीयरेंस हो, है ना, कुछ भी हो, ये हमेशा इसकी यूनिट होती है, यूनिट वो होती है मोलर पर सेकेंड, मतलब टाइम। कैसे, अगर आप रेट लिखोगे रेट, तो कैसे लिखते हो आप रेट यहाँ पे, है ना, कंसंट्रेशन का चेंज डिवाइड बाय टाइम। तो कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर, ये वाली बात हमेशा सही होती है, ठीक है। तो मोलर पर टाइम इनवर्स बोल दो सिंपल इसको आप, मोलर पर टाइम इनवर्स। देखो तो ये वाली बात क्या है हमारी, सही है, हमको गलत वाला ऑप्शन बताना है। अगला क्या बोला है, रेट ऑफ रिएक्शन इज मोलर पर सेकेंड इनवर्स, ये बात भी, ये वाली बात भी सही है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं थर्ड वाले ऑप्शन के लिए, देखो फिर से कह रहा हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ अपीयरेंस डिफरेंस तीन चीज़ें होती है, ठीक है। एक होता है नेट रेट ऑफ रिएक्शन,
एक होता है रेट ऑफ अपीयरेंस, एक होता है डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस जो होता है वो होता है किसके लिए, वो होता है प्रोडक्ट के लिए, और डिसअपीयरेंस किसके लिए होता है, वो होता है रिएक्टेंट के लिए। अब अगर बात को नेट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, वो रेट होता है सिंपल आपका, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही है। और अगला पॉइंट क्या बोला है हमें, रेट कांस्टेंट यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है। यस, सही डिपेंड करती है। कैसे, हमने देखा है कि क्या होता है आपका, ये होता है मोल पर लीटर की पावर 1 - n, है ना, टाइम इनवर्स। तो भैया देखो के यूनिट में n तो आ रहा है ना, n क्या होता है, n होता है ऑर्डर। तो ये भैया ये वाली बात भी क्या है, सही है। अगर बात करो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट आता है के का, वो आता है टाइम इनवर्स, ठीक है। बिकॉज जैसे आप यहाँ पे n1 पुट करोगे, ये टर्म पूरा साफ हो जाएगा, तो बचा क्या फिर आपका टाइम इनवर्स। मतलब कि ये वाली बात क्या है आपकी गलत। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, बिकॉज ये गलत है, ठीक है। ओके, आ जाओ आगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। ओके, क्या बोला है हमें, विच द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट फॉर के एफ एंड के बी। के एफ ऐसे क्या होता है, के एफ होता है फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट, के बी है बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, हमारे बर्तन में दे कंटेन इक्वल मोल्स ऑफ रेट एंड प्रोडक्ट। तो पूछा क्या है, पूछा ये है कि भाई बताओ क्या होगा इनका रिश्ता। देखो अगर बात करूँ मैं के इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना, हमें यहाँ पहले एक रिएक्शन अज्यूम करनी पड़ेगी। लेट्स से ए से बन रहा है बी, ठीक है, क्या बन रहा है, ए से बी बन रहा है। और मान लेते हैं कि टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे दोनों के मोल जो है वो इक्वल है। तो मान लेते हैं दोनों के मोल एन मोल होंगे, कुछ देने तो मानना पड़ेगा हमें फिर यहाँ पे, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे आप के इक्विलिब्रियम, जो क्या होगा आपका, जो होगा यहाँ पे आपका n/n होगा, है ना, b/a लिखते हैं सिंपल हम ना, वी विल राइट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करके, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, दोनों के वैल्यू क्या है यहाँ पे, वो nn है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा होता है के इक्विलिब्रियम, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है KF/KB करके, ठीक है। ये पढ़ा है आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो बस हमें दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम 1 आएगा हमारा, डाल दो यहाँ पे वैल्यू, दोनों इक्वल कर दो, इसको 1 इसको 2 बोल दो, तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका KF/KB क्या आएगा आपका, ये आएगा इक्वल टू 1 एंड अल्टीमेटली KF इक्वल टू KB। तो हमारे पास जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा दोनों इक्वल मिलेगा, मतलब कि ऑप्शन ए इज योर आंसर, ठीक है। और जल्दी से बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें थर्मो का यूज़ भी होगा, इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम का भी यूज़ होगा, ठीक है। तो आओ चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर। पहले समझते हैं क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो बोला क्या है, ये रिएक्शन है ना, 2NO गिव्स N2 + O2। अब बोला ये है इस क्वेश्चन में कि जब 1400 पे रिएक्शन कराई गई, मतलब इसको उन्होंने बर्तन में रखा होगा और तापमान जो रखा होगा वो रखा होगा 1400, मतलब 1400 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पे जो KF मिला वो मिला 0.29 और जो KB की वैल्यू मिली वो क्या मिली, ये मिली, ठीक है। ये कहानी है 1400 पे। फिर उन्होंने क्या किया, बर्तन का टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया, ये कर दिया 1500, और उस टाइम पे जो KF मिला वो मिला 1.3 और जो मिला KB की वैल्यू वो मिली 1.4 × 10⁻⁵। तो इनको ये वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। हमसे बोला क्या है क्वेश्चन में कि बताओ कि इस रिएक्शन का नेचर क्या है। पहला क्या पूछा है आपसे, इसका नेचर क्या है। दूसरा आपसे पूछा क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज के इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके पहले आपको मैं सिखाऊंगा एक कंसेप्ट यहाँ पे, की कंसेप्ट, वो जल्दी सीख लो आप यहाँ पे, की कंसेप्ट कहता क्या है, जो मैं यहाँ पे यूज़ होने वाला है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला जो होता है के इक्विलिब्रियम का वो होता है KF/KB करके, ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये निकालना क्यों वैसे के इक्विलिब्रियम, तो निकालना आपको इसलिए ताकि को चले पता कि T को बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम क्या हुआ है। तो अगर याद रखो, अगर मेरे पास T बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम बढ़ जाए, अगर के बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम बढ़ जाए तो हम ये कहेंगे रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। अगर T बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम घट जाए तो हम बोलेंगे रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसका रीज़न थर्मोडायनेमिक्स पे आता है। आओ जल्दी से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकालते हैं अपनी वैल्यू। तो मैं पहली बात यहाँ पे करने वाला हूँ, लेट से हम बात करते हैं केस 1 के लिए, मतलब एट T इक्वल टू 1400 पे, ठीक है। और यहाँ बात कर लेते हैं एट T इक्वल टू 1500 पे। क्या करेंगे, बिना आवाज़ किए हम शांति से निकालेंगे वैल्यू, किसकी वैल्यू, के इक्विलिब्रियम की। कब, 1400 पे। तो क्या किया मैंने इसकी वैल्यूज़ को निकाली यहाँ पे, लेट से के इक्विलिब्रियम आपका निकाला मैंने यहाँ पे, ये KF/KB होगा, है ना। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ KF, इट इज़ 0.29। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ KB, इट इज़ 1.1 × 10⁻⁶। देखो अभी देखोगे आपने ये सॉल्व करने पे तो ये वैल्यू दिख रही है कुछ आपको, इट इज़ समथिंग अबाउट 2.9 डिवाइड बाई 11 होगा। मैंने क्या किया, डेसिमल शिफ्टिंग करा दी और ये वैल्यू जाएगी ऊपर। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा बिकॉज बिना सॉल्व के हमारा आंसर आ सकता है वैसे,
ठीक है। अगर आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो इसे। सॉल्व करने पे जो आपको वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू कुछ मिलेगी आपको पॉइंट, मतलब देख पाओगे यहाँ पे 3/11 कुछ, 3/10, 1/3 समथिंग कुछ आसपास मिलेगा, ठीक है। इस वाले की बात करूँ मैं दूसरे वाले केस के लिए, तो इस वाले केस में हमारे पास ये रहा के एफ, ये रहा के बी। क्या करो, के एफ बाई के बी कर दो। अगेन वही, व्हाट इज़ के एफ की वैल्यू 1.3, व्हाट इज़ के बी की वैल्यू 1.4 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया, अब इसको भेज दो ऊपर 10⁻5 को, तो ये 13/14 इंटू 10⁻5 मिलेगा। अब बताओ जल्दी से आप देख के यहाँ पे कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, ये बड़ा कि ये बड़ा। तो हमें दिख रहा है साफ साफ पहले वैल्यू बड़ी थी अब छोटी हो गई है, मतलब t को बढ़ाने से k घट गया। क्या बोला मैंने, t को बढ़ाने से k क्या हो गया, घट गया। तो कभी ऐसा हो जाए कि t बढ़ाने से k घट जाए तो हम कहते हैं इसको एक्सोथर्मिक। तो पहली बात, जहाँ जहाँ पे एंडो लिखा है उसे काट दो पहली फुर्सत पे। तो भैया ये कट गया, ये कतई नहीं आएगा, और ये भी कतई नहीं आएगा। बचा क्या आपका ये और ये, जो कि आप चाहो तो निकाल सकते हो। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो देखो मैंने क्या किया, मैं अभी सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको जल्दी से। यहाँ के 10⁻, इसको दे दी मैंने, तो ये 29/11 आएगा, 10⁻5 मिलेगा आपको। ये जो वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू, ये समथिंग अबाउट 2.9 के कुछ करीब कुछ आने वाली है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। ये देखोगे आप सिंपल, ये काइंड ऑफ 3 के कुछ आसपास कुछ रहने वाला है, और साथ में यहाँ पे 10⁻5 रहेगा, ठीक है। इस वाले केस में देखोगे तो ये कुछ आएगा 0.9 इंटू 10⁻5, मतलब कि ये होगा 9। हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, देखो अभी हमें चेक करना है कि 1400 पे वैल्यू ये आएगी कि ये आएगी, सॉरी 1400 वैल्यू ये वाली वैल्यू आएगी कि ये वाली वैल्यू आएगी। तो दिख रहा है हमें साफ साफ कि हमारी वैल्यू जो है वो इसको फॉलो कर रही है, मतलब कि आपका आंसर सी आएगा, है ना। बिकॉज आप सॉल्व करोगे इसे आप, तो इट विल बी लाइक 2.63 इंटू 10⁻5, ठीक है। बस ये रहा आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन वैसे है ये, और ये इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है वो हुआ है थर्मो का, ठीक है। आओ जल्दी से बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है। तो याद रखें मेरी बात को आप यहाँ पे, जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, और आपको इसे चेंज करना है तो दो तरीके चेंज करने के होते हैं पूरी दुनिया में। पहला तरीका होता है क्या, कि आप तापमान चेंज कर दो, तापमान मतलब टेम्परेचर, और या तो फिर आप कैटलिस्ट यूज़ कर लो। आप क्या यूज़ कर लो, कैटलिस्ट। दो तरीके से क्या होता है आपका के चेंज होगा, ठीक है। और चेक कर लेते क्या दिया ऑप्शन में, तो इसमें दिया है टेम्परेचर, ये वाली बात सही है। बाकी सबसे के को घंटा फ़र्क पड़ता है, उसको फ़र्क पड़ता है कि भाई टेम्परेचर क्या रखा है आपने और कैटलिस्ट क्या यूज़ किया है, ठीक है। अगले से बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो भैया ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल आता है, ये वही क्वेश्चन है, और इत्तेफाक की बात से ये क्वेश्चन पूछ चुका है जेईई मेंस के अंदर, ठीक है। हमें दे रखा है क्वेश्चन, बोला है इनका रिश्ता क्या होगा, और जल्दी से निकालते हैं। तो पहले हमसे पूछा है इसका और इसका रिश्ता, तो देख पा रहे हो साफ साफ, ये क्या होगा, माइनस DBrO3 माइनस बाई dt होगा, इक्वल टू क्या होगा 1/3 DBr2/dt। क्या आपको ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है भाई, यहाँ पे 3 दिया ही नहीं है, ये वाला गलत हो गया। फिर वो क्या बोला है, फिर बोला है BrO3 माइनस को और Br2 कंपेयर करना है। हाँ, तो ये हमारा आंसर आ गया वैसे, है ना। तो अब देख पा रहे हो साफ साफ, इसको देखोगे तो ये वाली फोटो में कहाँ दिख रही है, ऑप्शन सी में दिख रही है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा सी। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन 10 अपना ख़त्म कर दिया